हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल योगा स्टडी फॉर एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे योग शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थात योग से क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो योग है वो हमारे बहुत पुराने समय से यानी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन समय से ही योग हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी देन है। तो जो योग शब्द का अर्थ है, तो बेसिकली जो योग शब्द का अर्थ है वो जैसे कि आप समझ रहे हैं, योग यानी योग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, योग यानी जोड़ना, योग यानी जोड़ना। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द का जो यज धातु है, युज धातु, उससे योग शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अब दूसरी बात अगर हम करें तो योग का अर्थ जो अनेक विद्वान हैं, जितने भी अनेक विद्वान हुए हैं हमारे, अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से इसका वर्णन मिलता है, यानी इसकी परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से दी हैं। तीसरा अगर हम देखें तो शरीर और आत्मा का एक सूत्र में जुड़ना ही योग है। मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है योग, तो अब जुड़ना, तो आखिर जुड़ना किससे जुड़ना है, तो इससे पता चलता है कि जो हमारी आत्मा है और जो हमारा शरीर है, जब ये दोनों एक सूत यानी एक धागे में जुड़ जाते हैं तो उसको ही हम योग कहते हैं। यानी शरीर और आत्मा का एक सूत यानी एक धागा जो होता है ना, जैसे कि हम जैसे एक धागा है, उसके अंदर हम बहुत सारी मोतियों को डाल सकते हैं, यानी एक ही धागे के अंदर हम मोती की माला बना सकते हैं। उसी प्रकार से शरीर और आत्मा ये दो हैं पर उनका एक ही सूत में जुड़ जाना योग है। मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। अब मन की वृत्तियां क्या होती हैं? हमारा जो मन है ना, हमारे मन में जैसे बहुत सारे विचारधाराएं मतलब उत्पन्न होती हैं। कभी हम कुछ सोचते हैं, मतलब हम एक जगह ठहर नहीं पाते हैं, अपना एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो कभी हम किसी चीज़ के लिए हमारा मन चंचल हो जाता है, कभी हमारा ध्यान कहीं और भटकता है, कभी यानी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हम शॉर्टकट में कह सकते हैं जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करना ही योग है। मतलब अगर हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो उसके लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। बिना योग के हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो मन की वृत्तियों पे अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं, यानी नियंत्रण कर पाते हैं, तो वह योग कहलाता है। अब योग शब्द 2 अर्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 शब्द इससे हम निकाल सकते हैं। पहला तो जोड़ना हो गया, दूसरा अनुशासन हो गया। यानी हमारे शरीर में अनुशासन भी होना चाहिए। हम योग शब्द से कह सकते हैं कि योग शब्द का अर्थ जोड़ना भी है और योग शब्द अनुशासन से भी उसका तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जो है अनुशासन बना रहे। और यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है और योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला कह सकते हो, एक विज्ञान कह सकते हो। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, तो ये बिना योग करे संभव नहीं है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो योग है वह स्वस्थ जीवन जीने की एक विज्ञान कला है या विज्ञान है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अभी तो ये जो मैंने बताई है ये तो सिर्फ जो कुछ विद्वानों के मत हैं उस तरह से हमने शॉर्टकट में गिनाए। अभी योग का जो अर्थ है हम अगली वीडियो में देखेंगे कि भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसके अनुसार योग का क्या अर्थ है, और हमारे जो महर्षि पतंजलि हुए हैं उनके अनुसार योग की क्या परिभाषा है। तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ आपको एक छोटा सा कि मतलब योग है क्या, जो हम नॉर्मल वे में समझ सकते हैं योग क्या है, वो बताई गई है। तो फिर आगे हम अगले वीडियो में आपसे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में क्या कहा गया है, योग की परिभाषा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और थैंक यू।